क्योंकि मैंने आपको 4 कारण बताए थे, 4 कॉजेज बताए थे। एक आपको एबिलिटी बताया था, योग्यता बताया था, सफल या असफल होने के पीछे अपनी योग्यता को कारण बताता है। दूसरा आपका एफर्ट को कारण बताता है सफल या असफल होने के पीछे। तीसरा टास्क की डिफिकल्टी को बताता है कि उसके सफल या असफल होने के पीछे टास्क की डिफिकल्टी मैटर करती है। या फिर आपका जो लास्ट था वो लक को बताता है। अब ये 4 की 4 चीजें 3 डायमेंशन में किस तरीके से डिवाइड होती हैं ये आपको बताती हूँ। यहाँ पे एट्रीब्यूशन थ्योरी आपकी होती है खत्म। इंटरनल में आंतरिक केंद्र क्या है, सफल या असफल होने के पीछे केंद्र क्या है। बच्चा अगर मतलब केंद्र में कौन कौन सी चीजें आएंगी, अगर वो अपनी एबिलिटी और एफर्ट को बताता है तो ये दोनों की दोनों चीजें आंतरिक होती है। तो आपका एबिलिटी और एफर्ट ये दोनों चीजें आंतरिक में आएगा। एक्सटर्नल में आपका क्या क्या जाएगा, टास्क की डिफिकल्टी को अगर कारण बता रहा है या फिर लक को कारण बता रहा है। फिर आपका है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में अगर मान लीजिए किसी तरीके का बदलाव होने की संभावना होती है, उसके सक्सेस या फेल होने में, उसके सफल असफल होने में बदलाव होने की कोई संभावना होती है तो आपका स्टेबल होता है। बदलाव होने की संभावना नहीं होती है तो अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल में अगर वो एबिलिटी को बता रहा है कि उसकी योग्यता ही नहीं है, वो पास नहीं हो सकता है, मतलब बदलाव आने की संभावना नहीं है। एफर्ट आपका जो है वो अनस्टेबल में जाएगा। एफर्ट आपका अनस्टेबल में जाएगा, क्यों? क्योंकि बदलाव होने की संभावना है। फिर आपका टास्क डिफिकल्टी और लक। टास्क डिफिकल्टी भी आपकी स्टेबल में आएगी। अगर वो बताएगा टास्क ही डिफिकल्ट था तो बताइए कहां से हम पास हो जाएंगे, मतलब बदलाव होने की संभावना नहीं है। अब लक जो है आपका, कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है। लक आपका किस में आएगा, अनस्टेबल में आएगा। क्योंकि हो सकता है कि वो मानेगा कि हो सकता है मेरा भाग्य अच्छा हो और इन फ्यूचर हमारे मार्क्स अच्छे हो जाए, बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि वो भाग्य को मान रहा है कारण। तो आपका लक एंड एफर्ट दोनों अनस्टेबल में आएगा। फिर आपका कंट्रोलेबिलिटी की बात करें, अगर वो कहता है कि मेरे एफर्ट की वजह से ऐसा हुआ है कि मैं पास या फेल हुआ हूं, तो कंट्रोलेबल में आपका सिर्फ और सिर्फ एफर्ट जाएगा, प्रयास जाएगा सिर्फ कंट्रोलेबल में। बाकी सारी की सारी चीजें, चाहे आपका एबिलिटी हो, चाहे टास्क डिफिकल्टी हो, चाहे लक हो, ये सारी की सारी चीजें आपके अनकंट्रोलेबल में आएंगी। तो ये आपका लोकस, स्टेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, इन 3 चीजों के आधार पर, केंद्र, स्थिरता और नियंत्रण, इन 3 चीजों के आधार पर वाइनर ने एट्रीब्यूशन थ्योरी अपनी मोटिवेशन की एक्सप्लेन की थी। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, मैं वहां पर पेस्ट कर दूंगी, नीचे अटैच कर दूंगी वीडियो।